भगवान जहाँ जाते थे ग्वालिनियों के घर, उनमें एक ग्वालिन थी जिसका नाम था प्रभावती। उस प्रभावती ने कहा, ये कन्हैया या को बड़ो नाम सुनियो है कि चोरों को सरदार बनो फिरे है, पर यो कन्हैया सबन के घर चोरी कर सके, मेरे घर ना आए। क्यों? क्योंकि मेरो नाम प्रभावती है। क्या नाम? इसमें कभी कभी हम भूल जाते हैं तो आप बोल दिया करना। जैसे हम कहें कि मेरो नाम, तो आपको बोल देना है प्रभावती है, ठीक है ना। आज या गोपी ने कही कि कन्हैया जा दिन मेरे घर चोरी कर लेगो, वह दिन वाको रंगे हाथ पकड़ करके वाकी मैया के सामने खड़ो कर दूंगी और वाकी मैया को समझाऊंगी कि तू जाने ना है तेरे छोरा ने कौन के घर चोरी करी है, जाको नाम प्रभावती है, मेरो नाम अब कई लोगों का तकिया कलाम रहता है, बात बात में कुछ एक शब्द को दोहराने का। इसका तकिया कलाम था मेरो नाम प्रभावती। ये ब्रज भाषा है, आपको जो हम कथा सुना रहे हैं ना, ये ब्रज भाषा में सुना रहे हैं, जो ब्रज में बोली जाती है। समझ में आ रही है ना? आज प्रभावती ने जैसे ही कहा कि जा दिन कन्हैया ने चोरी करी मेरे घर, वह दिन मानूंगी कि चोरों को सरदार है। तो उसी गोपी का देवर कन्हैया की मंडली में शामिल था। उस देवर ने आकर कहा, कन्हैया मेरी भाभी ऐसो ऐसो कह रही थी कि वाको नाम प्रभावती है, वाके घर तो चोरी ना कर सके। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा हमें चैलेंज है, ठीक है, आई एक्सेप्ट। आज की चोरी तेरी भाभी के घर पर ही होगी, वह प्रभावती के घर पर ही होगी। और भगवान ने अपनी ग्वाल मंडली से कह दिया, आज हम कहीं ना जाएंगे, आज चोरी करने के लिए प्रभावती के घर जाएंगे। सब तैयारी करके आ गए। खिड़की से झांक कर देखा, दोपहर का वक्त था। प्रभावती ने माखन का माट जो था, मटका छीका ऐसे टांग दिया, उसके पास में एक तरफ खाट डालकर सो गई। भगवान ने खिड़की से देखा, मटकी टंगी हुई है। तो भगवान ने कहा, वाह भाई, बहुत बड़ा मटका है, बहुत सारा माखन होगा। ग्वाल बाल से कहा कि आज तो आनंद आ जाएगा, आज तो खूब भंडारा होगा। दबे पांव भगवान और ग्वाल बाल खिड़की से कूदकर अंदर गए। प्रभावती सोई, उसको पता भी नहीं। अंदर जाकर के नीचे 10 ग्वाल बाल लगे, उनके ऊपर 4 लगे, 4 के ऊपर कन्हैया चढ़े और अंदर हाथ डालने लगे तो उस मटकी के अंदर घंटी बंधी थी। भगवान ने कहा, वाह, प्रभावती ने बड़ी तैयारी करी है भाई, आज शायद हम नहीं बच पाएंगे। फिर भी भगवान ने उस घंटी से एक बार बात करी, ए घंटी, तो जाने हम कौन है? तो वह ने कही, हाँ प्रभु, आप तो नारायण हो। तू जाने तू कौन है? बोले, हाँ मैं तो आपकी एक पार्षद हूँ, सेवक हूँ, मेरो नाम गरुड़ है। बोले, तेरो काम कहाँ है जाने? बोले, हाँ जब जब आपको भोग लगे वह समय मुझको बजनो चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, पर सुन, आज मैं भोग भी लगाऊं ना तब भी तो को ना बजनो है, आज मत बजियो। तो घंटी ने कहा, जी हुजूर, जैसी आपकी इच्छा, आज ना बजूंगी। अब भगवान ने अंदर हाथ डाला, माखन निकाला, ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान की मंडली में बंदर भी थे। रामा अवतार में जिन बंदरों ने सेवा करी, पर खाने को कुछ मिला नहीं, जंगल में समुद्र का खारा पानी क्या मिला। तो भगवान ने वादा किया था, कृष्णा अवतार में खूब खिलाएंगे, खूब माखन मिश्री मिलेगा। तो आज वो सारे बंदर इस मंडली में शामिल थे। तो भगवान ने माखन निकाला, ग्वाल वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। सबको पूछा, खा लिया? खा लिया? बोले, हाँ खा लिया। अब भगवान ने सोचा, थोड़ा हम भी प्रसाद ले, देखे प्रभावती के हाथ में कितना स्वाद है। अंदर हाथ डाला और जैसे माखन भगवान ने लिया, खाने ही वाले थे कि तुरंत घंटी टन 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 करके बजने लग गई। और घंटी बजी तो प्रभावती जागी और पास में एक मोटा सा गंगाराम डंडा रखा था, वो डंडा उठाया और डंडा उठा करके पीछे भागी। एक ग्वाल बालो ठहरो। तो जितने भी नीचे ग्वाल बाल लगे हुए थे, पहले 10 भागे, फिर उनके ऊपर वाले 4 भागे और बंदर भी भागे। प्रभावती भी उनके पीछे भागी, पर न एक ग्वाला हाथ लगा, न एक बंदर हाथ लगा, सब भाग गए। लौट कर आई तो अकेले कन्हैया उस मटकी पर ऐसे टंगे हुए थे। सब नीचे से पूरे जो लगे हुए थे सब भाग गए। प्रभावती आकर कहने लगी, बावरे, तो हम ब्रज ग्वालिन को परेशान क्यों करे?
बड़ी बड़ी बातें करे तेरी मैया की मेरो छोरो चोरी ना कर सके। देख आज मैंने तो को रंगे हाथ पकड़ लियो। क्यों? क्योंकि तू जाने ना है मेरो नाम प्रभावती है। चल चल तेरी मैया के पास। भगवान ने कहा भाभी तो कुछ जितनो डांटनो है मारनो है बाद में डांट लियो बाद में मार लियो, मुकु नीचे तो उतार। तो प्रभावती को दया आई, हाँ हाँ जैसा भी कन्हैया है कोमल। नीचे उतारा, कान पकड़ा, चल चल तेरी मैया के पास। बड़ी बड़ी बातें करती, मेरो छोरा चोरी ना कर सके, चोरी ना कर सके, चल चल। कन्हैया ने कहा भाभी एक मिनट, कछु लेन देन से काम चल जाए तो बात यही रफा दफा कर। एक मटकी माखन खायो ना, मेरे बाबा के घर 9 लाख गाय हैं, कितनी मटकी माखन रोज होवे, एक की बजाय 10 मटकी ले लियो। तो प्रभावती ने कही ए कन्हैया मैं करप्ट ना है, मोकू भ्रष्ट समझेगा कि तू मोकू प्रलोभन देगो और मैं मान जाऊंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, चल तो क्या करते कन्हैया, चल पड़े। ठीक है पर सुन भाभी एक बात याद रखियो, गलत आदमी ते पंगो ले रही है। प्रभावती ने कहा ए कन्हैया तू मुझको डरा रहे हो है? बोले ना डराए थोड़ी बताए रहे हो। अब प्रभावती ने कन्हैया का भगवान ने का कान छोड़ दे, हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ करके बड़ा सा घूंघट किया और चल पड़ी छम 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 करते करते यशोदा भवन की ओर। अब जितने भी वो ग्वाल बाल थे साथी, जितने भी वो बंदर थे, वो सब दूर दूर से देख रहे थे कि आज तो हमारे सरदार पकड़ में आ गए, अब क्या होगा। तो सब दूर से तमाशा देख रहे थे। भगवान ढूंढ रहे थे उस देवर को जिसने बात लीक करी थी। उस देवर ने भाभी से कह दिया था भाभी आज की चोरी अपने घर पे होने वाली है। तो प्रभावती ने तैयारी कर ली थी, घंटी नहीं तो ऐसे थोड़ी टांगती क्या। भगवान ने उसी के देवर को इशारा किया, प्रभावती के देवर को। तो उसका देवर छोटा सा भगवान के समान आयु वाला आया पास में। भगवान ने कहा चुपचाप मेरे साथ चलता रहे। वो देवर साथ में चलने लगा, प्रभावती आगे आगे और एक तरफ हाथ पकड़ रखा, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे। भगवान ने बीच में कहा भाभी तूने यह हाथ को इतने जोर से पकड़ रखो है कि यह हाथ में दर्द हेवे लग गयो, या लिए ऐसो करना या हाथ को छोड़ दे और या हाथ ये पकड़ ले। तो भगवान ने उस प्रभावती ने कहा ठीक है कन्हैया कोमल है, तो ये हाथ छोड़ा और वो वाला हाथ पकड़ती तब तक तो ठाकुर जी ने करामात कर दी। उसी के देवर को बुलाया और उसी के देवर का हाथ पकड़ा दिया। हाँ भाभी चलो। प्रभावती छम 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 करते करते चल पड़ी। जब यशोदा भवन में पहुंची उससे पहले कन्हैया ऐसे पतली पतली गलियों से गए और माँ यशोदा के पास जाकर के बैठ गए। इधर ये प्रभावती पहुंची और जाकर इसने आवाज लगाई, ए यशोदा बाहर आ, देख तेरो छोरा चोरी करे, गोपियन के घर ग्वालिन के घर माखन चोरी, दूध चोरी, दधी की चोरी। आज देख तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं, क्योंकि तेरो छोरा जाने ना है मेरो नाम प्रभावती है। माँ यशोदा बाहर आई, कौन चिल्ला रही कौन कौन है। आकर देखा तो बड़ा सा घूंघट किए प्रभावती खड़ी थी। इधर देखा पास में तो उसी का देवर। मैया ने कहा बावरी है गई का, थोड़ा घूंघट ऊंचो कर और देख मेरो छोरा है कि तेरो देवर। तो उसने घूंघट ऊंचा किया और देखा तो उसी का देवर। तो कहने लगे भाग भाग बावरे तू कहां से आए गए। तो वो बेचारा देवर रोता रोता भाग गया। मैया यशोदा घर में चली गई, अंदर से ठाकुर जी आ गए और ऐसे कमर पर हाथ रख करके जैसे हमारे पंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं ना, ऐसे खड़े हो गए और प्रभावती के सामने देखकर बोले अब बोल भाभी। हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब बोल। तो प्रभावती क्या बोले, तो ऐसे नाखून को दांतों से काटने लगी, यूं करने लगी, पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी, कभी साड़ी को ऐसे यूं पकड़ करके यूं करती यूं करती। भगवान ने कहा मैंने पहले ही तो ते कही थी कि गलत आदमी ते पंगो ले रही है, नहीं मानी अब भुगत। पर सुन भाभी या बार तेरे देवर को हाथ पकड़ायो है, अगली बार मुंह को पकड़वे की कोशिश की तो तेरे देवर को ना तेरे खसम को हाथ पकड़ाऊंगा, पति देवता को। बोलो राधे राधे। प्रभावती बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई, घर चली गई। पर भगवान चोरी करना नहीं छोड़ते। जिसके घर माखन होता वहां भी माखन चोरी, और जहां माखन नहीं होता वहां भी जाकर उनको परेशान करते। एक दिन तो